अद्भुत बात मिली। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीरदास जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह विद्वान है। फंसोगे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया। केवल सीताराम कबीरदास जी जाप करने लगे राम राम का। जब राम अरे कौन भौंक रहा है ये? आने दिया केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये कहता कर्मा विष्णु महेशनाथ। कबीरदास जी का चरित्र पढ़ रहे थे। कबीरदास जी के चरित्र में एक अद्भुत बात मिली। कबीरदास जी की पत्नी थी, नाम था लोई। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाली कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी। कबीरदास जी का काम था जुलाहे का, कपड़ा बनाने का काम था। कपड़ा बनाते थे। कबीरदास जी के चरित्र में लिखा है कि कबीरदास जी कपड़ा बनाते, जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार का पालन करते। आज कबीरदास जी ने कपड़ा बनाया और बाजार गए बेचने के लिए कि चलो अच्छे दाम मिलेंगे, परिवार के लिए 2-4 दिन के लिए रोटी की व्यवस्था होगी। तभी कबीरदास जी के पास एक साधु आ गए। साधु ने कहा, कबीर जी हमें कपड़ा दे दो, हमारी लंगोटी के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। तो कबीरदास जी ने सोचिए, उस कपड़े से रोटी आनी थी, कुछ पैसे मिलते तो सामान आता रोटी इत्यादि का। उतना ही धन था कबीरदास जी के पास। उस कपड़े की थान में से आधी थान जब वो देने लगे तो साधु जिनको दे रहे थे उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने कहा, अब दे रहे हो तो पूरा ही दे दो, ताकि हम ओढ़ भी लेंगे, लपेट भी लेंगे। कबीरदास जी के मन में आया कि अब इन संत के अंदर इसके प्रति भाव जाग गया है लेने का, अब ये वस्तु मुझे रखनी नहीं चाहिए। कबीर जी ने पूरा कपड़े का थान दे दिया। अब कबीरदास जी विचार करने लगे, अब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी बेटी कहेगी पिताजी भोजन लाए होंगे, मेरा बेटा कहेगा पिताजी कुछ भोजन लाए होंगे, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कबीरदास जी छिप गए। पास में जंगल था, वहां चले गए। पेड़ के नीचे बैठकर सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम, कबीरदास जी जाप करने लगे राम राम का। जब राम नाम का जाप, घर में रोटी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, और कबीरदास जी जो सामान था कपड़ा इत्यादि वो दान कर दिया। अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कबीरदास जी बोले, घर जाऊंगा बच्चों की तड़प देख ना पाऊंगा, इसलिए यहीं बैठूं और भगवान का चिंतन करूं। भगवान पर अति विश्वास जब हुआ कबीरदास जी को, राम राम जप रहे हैं। यहां कबीरदास जी राम को याद कर रहे हैं, और वहां राम जी ने एक सेठ का रूप बनाया। भगवान श्री राम ने सामान भरा गाड़ी में, और कबीरदास जी के यहां पहुंच गए। अरे भाई कौन हो? कबीरदास जी की पत्नी आई, कौन हो? कबीरदास जी ने सामान बेचा है, उनका कपड़ा बहुत महंगा बिका है। देखो दान किया था ना कबीरदास जी ने, कपड़ा एक संत को दान कर दिया। वो संत कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान। पहुंच गए परीक्षा लेने की, देखूं कि ये देते हैं कि नहीं। भगवान सब पहुंचे तो भगवान का नाम, भगवान का दिव्य स्वरूप उन्होंने दान किया। वस्त्र का दान किया तो दान किया, दान कभी नष्ट नहीं होता। देर सवेर दान का परिणाम, दान का फल हमें मिलता ही है। कबीरदास जी को तुरंत मिल गया।
भगवान स्वयं उनके यहाँ सामान में बढ़िया दाल चावल घी शक्कर गुड़ भर भर के गए और सामान उतारने लगे। कबीरदास जी की पत्नी बोली, इतना सामान? बोले हाँ, बहुत महंगा बिका है। 4 दिन हो गए कबीर जी को, अभी लौटे नहीं। तब कबीर जी को लगा चलो अब चल के देख लेना चाहिए घर की स्थिति क्या है। तब कबीरदास जी वापस आए तो देखा तो पत्नी बड़ी चंगा, बच्चे बड़े प्रसन्न, खा रहे हैं पी रहे हैं। कबीर जी बोले पत्नी से, देवी ये सब सामान कहां से? बोले आपका ही तो कपड़ा महंगा बिका है, उसी से तो ये आया है। कोई आया था गाड़ी में भरकर। कबीरदास जी समझ गए, प्रभु मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे घर राशन पहुंचाने आपको आना पड़ा। कबीरदास जी रोने लगे और वो सामान उठा उठा कर भंडारा बना बना करके बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर बनाकर संतों को लुटाने लगे। ले जाओ भैया, ये प्रसाद है, प्रभु ने दिया है, सब पाओ सब पाओ। जितनी संपत्ति आई सब दान पुण्य करके भोजन करा के फिर दे दिया। पर भगवत कृपा ऐसी हुई कि कबीरदास जी के यहाँ स्वयं भगवान राशन देने आया करते थे, स्वयं भगवान उनका भरण पोषण करते थे। जब हम भगवान में समर्पण करते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, माँ के भरोसे है, ना वो चल पाता है, ना वो कमा पाता है, ना अपने से खा पाता है, तो माँ बाप ही कमा कर उसे खिलाते हैं। खाता नहीं है तो माँ उसके मुंह पे डालती है थोड़ा थोड़ा और बच्चा खाता है। जैसे छोटा सा बच्चा माँ बाप के अधीन है, उसी प्रकार जब ये जीवात्मा पूर्ण रूप से भगवान के अधीन हो जाता है तो भगवान स्वयं इसका पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। भगवान तब तक पालन नहीं करते जब तक कि आप समर्पण ना कर दें। जब समर्पण कर देंगे तो पालनहार स्वयं भगवान कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा, ये दिखने लग जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं है, ये सब दिखेगा। प्रिय भक्तों, श्री कबीर जी ने भगवान का विश्वास नहीं तोड़ा, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखी। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 पे, 44 के मंत्र नंबर 11 में ये लिख रहा है, मनुष्यवत देव। देव माने परमेश्वर लिखना था। हे परमेश्वर, आप मनुष्यवत, मनुष्य जैसे हो, मनुष्य के समान हो, ये लिखना था। अब ये इसने यहाँ लिखा देव, इसका उधर टांग पाट दी, यहाँ से वहाँ ले गया और इसको यहाँ ले आया। कोई बात हुई? जब एक कोई दोहा है, श्लोक है, उसके इसी सेंटेंस का इसी से में अनुवाद होगा। यहाँ का यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ बीच यहाँ का नहीं हो सकता, इसको वहाँ इसको यहाँ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अज्ञान किया है। ये मनुष्यवत तो यहाँ लिख दिया, हे करने सभापति लिख दिया, मेधावी, हाँ, ये भौतिक अग्नि लिख दिया, अग्नि का के भौतिक अग्नि के सदृश से यहाँ लिखना था। हे परमेश्वर, ये मनुष्यवत, ये यहाँ लिखना था यज्ञ के। तो आप धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान देने के लिए, साधन बताने के लिए परमात्मा आप परमेश्वर आते हो, और गुरु रूप में आते हो, होता रूप में, ऋत्वजम रूप में ऋत्वज बन के आते हो, और आप मनुष्यवत हैं, मनुष्य के सदृश हो। आपकी बुद्धि इसका कोई, आप ही सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हो। ये देखो, और ये लिख दिया मनुष्यवत, और यह मनुष्यवत यहाँ ले लिया और इस देव को यहाँ ठोक्या। ये अनुवाद होया, तेरा गजब भैया, और मैं ऋषि को आवे। इसे ऐसे बहुत प्रमाण हैं, लेकिन कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। इनके लिए परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझे थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया। केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में,
ये झूठ बोलता है, ये कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है जुलाहा, इसकी बात मत सुनना। और वेदों में परमात्मा बताते थे, कबीर साहब कहते थे, कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया वो खेतों में, वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर कब आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उस कुमार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गाँव वालों से कहा, भाई तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है कि। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाके उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। वो कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लग गया अपनी राग रमण बोलने, हो। उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ गया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्या करे, ऊपर के कवर तो थोड़ा है। तो ये ऋषि थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हूँ, सिंह की खाल उड़ाएं। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बन कर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो।